Radhe Radhe to everyone. Welcome you all. Here we are solving questions from linear differential equations. So this is the question with us. Now as I said earlier also that important thing is just to find the LDL linear differential equation. ठीक है, उसके बाद तो काफ़ी इजी हो जाता है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई हम कॉमन ले लेंगे. तो ये बन जाएगा हमारा 1 + 10² एक्स. ठीक है, 1 + 10² क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर. तो ये हमारा यहाँ पे हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स 3y = सीकेंड स्क्वायर एक्स. सो आई एफ जो हम निकालेंगे वो 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स. तो वो आ जाएगा आपका e की पावर 3 tan ऑफ एक्स y इंटू e की पावर 3 tan x e 3 tan x सीकेंड स्क्वायर एक्स एंड डी ऑफ एक्स. ठीक है, तो इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे. आई एम डूइंग, इसको हम t ले लेते हैं. तो ये हमारा पूरा dt बन जाएगा. लाओ लुक, अब आपको इंटीग्रेशन इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि देख के ही पता लग जाए कि यस विच वे टू गो, कौन सा वे हमें फॉलो करना है. सो इसका इंटीग्रेशन आराम से 3et था ना, तो 3et अपॉन 3 हो जाएगा प्लस c. अब यहाँ पे ये यूज़ करते हैं y0. तो ये हमारे पास ये बन जाएगा जो कि हमारा दिस इक्वल्स टू 1/3 प्लस c. तो c कितना आ गया, e की पावर क्यूब. तो y आपका क्या हो गया, e 3 tan x ओवर 3 प्लस e दिस. अब x की जगह क्या लगना है हमें, π/4 है ना, y π/4. सो वो हमारा हो जाएगा y³ x की जगह रखेंगे तो 1 हो जाएगा. ये e³ ओवर 3 प्लस e³. तो y क्या आ जाएगा आपका 4/3 है ना. e³ तो हर जगह से कट जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज g बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ g ये है और ये हमारे पास दिया है 0 to x इंटीग्रेशन g x माइनस टी जी. ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो हमारे पास जो दिया है 0 to x g ऑफ t dt इज x माइनस 0 to x t gt dx. ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स. तो डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें लेबनीज़ लगानी पड़ेगी डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना. 1 माइनस एक्स जी ऑफ एक्स. तो इसको हम लिख लेते हैं जी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस एक्स. ना दूसरी जो हमारे पास ये प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो क्या है, वो हमारे पास हो जाएगी dy ओवर dx माइनस y tan ऑफ x 2x प्लस 1 सीकेंड x g ऑफ x. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, g ऑफ x की जगह ये पुट कर लेते हैं 1/1 प्लस x. ये dy ओवर dx y
tan of x to x plus 1 secant x 1 over 1 plus x dy over dx y tan of x, फिर यहाँ पे हमारा आई एफ ई tan ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो ये हमारा आ जाएगा cos x, इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, नाउ ना ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये जो हमारे पास इक्वेशन दी है ना, ये वाली डी वाई डी है, इसमें ना दोनों साइड से मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई कॉस से मल्टीप्लाई करना, सॉरी, कॉस ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स वाई साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। तो ये वाई कॉस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस सी। ठीक है, तो हमारे पास दिया है ये कंडीशन y0 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से c भी 0 होगी, cos ऑफ x इक्वल्स टू 2 ऑफ x, x जगह π/3, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2, x जगह π/3 डाल दिया ना, ये 2π/3, तो 4π/3 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ना, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ये इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसका जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालती हूँ तो व्हाट आई विल गेट tan ऑफ x दिस, so this will be my secant x, now my equation will be y into integrating factor and 2 plus secant x over 1 plus 2 secant x square secant x d of x। ठीक है, तो what I'll do, I'll put let cos of x is 1 minus t square over 1 plus t square। ठीक है, तो let us put in this equation what we'll get this equation can be 2 cos of x plus 1 over cos of x plus 2 square। ठीक है, now put this value in cos x, so we'll get 2 into 1 minus t square 1 plus t square plus 1 minus t का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 times dt। Solving this will get 3 minus t square plus 3 dt। Now u is, let us suppose again
थोड़ा इजीफिकेशन के लिए वो वी हैव टू डू t over 3 by t. Let now this will be 1 minus 3 over t का square dt du. Now this will be, this entire equation then will be -2 और यहाँ पे du over u square. So y secant x is 2 over u plus c. In place of u put t plus 3 by t plus c. This conditions that your x is pi by 3, ठीक है, and y is your root 3 by 10, root 3 by 10. So this will be 2 over 1 over root 3 plus 3 root 3 plus c. c will be 0 here, ठीक है. Now x is pi by 4, that we have to find, ये फाइंड करना है. So ये आ जाएगा y इंटू रूट 2 over root 2 minus 1 plus 3 over root 2 minus 1. Just do the calculation. ठीक है, this is our answer. Next question is, now this equation we have given. अब हमें इस equation को थोड़ा सा simplify करना है. So ये ऐसे हो जाएगी cos of x ln cos of x का स्क्वायर dy over dx minus 3 sin x ln cos x y equals to minus sin x. So यहाँ पे हमारा dy over dx बन जाएगा minus 3 tan x over ln cos of x y minus tan x ln cos of x स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा dy over dx 3 tan x ln secant x y equals to minus ln secant x होल स्क्वायर. तो यहाँ से हमारा IF अब हमें निकालना है e की पावर 3 tan x ln secant x d of x. तो ये हमारे पास आ जाएगा ln secant x का क्यूब y इंटू ln secant x क्यूब माइनस
10x ln secant x square ln secant x क्यूब। सो ये हमारे पास हो जाएगा y इंटू ln secant x क्यूब 1/2 ln secant x क्यूब प्लस c। नाउ हमारे पास दिया है x इज π/4 देन y इज -1/ln2। तो ये आ जाएगा ln√2 का क्यूब -1/2 ln√2 का स्क्वायर प्लस c। फ्रॉम सॉल्विंग दिस c विल बी 0। ये y ln secant x -1/2 ln secant x स्क्वायर प्लस 0। तो यहाँ से y आ जाएगा 1/2 ln cos of x। so y π/6 ln √3/2। so ये हो जाएगा 1/2 ln 3 ln2। तो ये 1/ln 3 ln4। The option is correct option. So I hope this is clear to you. Thank you so much.